अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में अगर आप पहली बार आते हो तो आपको ये वीडियो पहले देखना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब में जितने भी लोग आते हैं उनको पहले प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है वो आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। जब भी आप सऊदी अरब में आते हो पहली बार तो वहाँ पर आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। इसका मतलब यही है कि आपको एक टेस्ट के लिए रखा गया है कि आप कंपनी के रूल्स, कंपनी का काम कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो वो सिस्टम अलग होगा, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आपका इकामा, आपका जो भी इंश्योरेंस है, जो भी काम हो, कंपनी अपनी तरफ से सब कुछ करवा कर आपको देगी, फिर आप सऊदी अरब में काम कर सकते हो। दोस्तों, ये प्रोबेशन पीरियड का सिस्टम है, यानी कि ज़्यादातर कंपनी आपको टेस्ट के तौर पर 3 महीने तक रखती हैं। अगर उनको लगता है कि अभी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं तो ऐसे में प्रोबेशन पीरियड का जो टाइम हो 6 महीने तक भी किया जा सकता है। यहाँ पर इसमें कोई भी शक नहीं है। दोस्तों, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि क्या प्रोबेशन पीरियड में हम काम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड में आते हो तो ऐसे में अगर आप काम चेंज करना चाहते हो तो आप काम चेंज कर सकते हो। आप अपने कपिल को, कंपनी को बता सकते हो कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं और हमें ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर आपका काम पूरी तरह से प्रोबेशन पीरियड के दौरान चेंज कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक और सवाल है कि अगर हम प्रोबेशन पीरियड में आते हैं तो हमको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अगर यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में आप रहते हो और इस दौरान कंपनी को काम पसंद नहीं आता है तो वहाँ पर आपके साथ कंपनी क्या क्या कर सकती है वो आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड में आपके साथ यही हो सकता है कि आपको हो सकता है कि आपका टिकट करके एग्जिट कर दिया जाए, मतलब आपके घर भेज दिया जाए। तो प्रोबेशन पीरियड में जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप ऐसी गलती ना करें। आप हो सके तो अच्छा से अच्छा काम दिखाएं ताकि कंपनी को लगे कि ये आदमी काम कर सकता है। यानी कि सभी रूल्स आप धीरे धीरे फॉलो करें। जब पूरी जानकारी हो जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, एक और बात है कि अगर आपको काम पसंद नहीं आता है तो ऐसी हालत में क्या हो सकता है। दोस्तों, एक और बात है कि बाई चांस अगर आपको काम पसंद नहीं आता है तो आप क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास चांस होता है, अगर आप प्रोबेशन पीरियड में काम नहीं कर पाते हो, मतलब इनके रूल्स नहीं फॉलो कर पाते हो, सऊदी अरब में काम नहीं करना चाहते हो या आपको कोई दूसरी दिक्कत है बीमारी संबंधित, तो ऐसे में आप जो है वहाँ पर बोल सकते हो। तो आपका हो सकता है कि फाइनल एग्जिट कर दिया जाए, मतलब आपके घर भेज दिया जाए, या हो सकता है कि आपको आपका जो कपिल है वो भी चेंज करने का मौका कंपनी की तरफ से दिया जाए। यानी कि जो हुकूमत है, जो कंपनी है, ये आपको मौका एक बार दे सकती है, ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, एक बात और है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान पूरा 3 महीने का टाइम होता है। अगर इस बीच में आपका इकामा नहीं बनता है, आपको काम पसंद नहीं आता है, तो ऐसी हालत में आप अपना कपिल भी चेंज कर सकते हो। ये कंफर्म है कि आप अपना कपिल चेंज कर सकते हो, लेकिन इकामा नहीं बनना चाहिए। ज़्यादातर कंपनी क्या करती है, तुरंत आपका इकामा बनाकर फिर जो है आपको प्रोबेशन पीरियड से हटा देंगी, मतलब इकामा तुरंत यहाँ पर बना जाता है। ज़्यादातर कंपनी यही करती हैं, क्योंकि इकामा नहीं बनेगा तो आपके पास पूरा मौका होगा अपना कपिल चेंज करने का। दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड में ये भी है कि अगर आपको काम पसंद नहीं आता है तो आप बोल सकते हो कि हमें काम पसंद नहीं, हम बदल सकते हैं या कपिल बदल सकते हैं या घर जा सकते हैं, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में ही आपको ये सब कुछ करना होगा, कंफर्म करना होगा। 3 महीने का पूरा टाइम होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कपिल चेंज करते हो तो आपको कौन कौन सी शर्त सऊदी अरब में मानना होगा। पहली बात जिसके बारे में हमने आपको अपडेट कर दिया कि अगर 3 महीने के अंदर आपका इकामा नहीं बनाया जाता है और आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हो, ऐसे में क्या होता है कि आप अपना कपिल चेंज कर सकते हो। प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपको पूरा मौका दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर कंपनी रेड जोन में है, मतलब कंपनी टाइम पर सैलरी नहीं दे रही है, तो ऐसे में रेड जोन में ही जाएगी। तो कंपनी अगर रेड जोन में है और उस दौरान आपको पता चलता है तो आप अपना कपिल बदल सकते हो। इसमें आपका पूरा हक है और बिना टेंशन के यहाँ पर आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट किसी भी कंपनी या कपिल के पास जा सकते हो, बोल सकते हो कि हमारी जो कंपनी है वो रेड जोन में है और हम अभी अपना कपिल बदलना चाहते हैं। कि अगर आप सऊदी अरब में आते हो और आपका 3 महीने तक इकामा नहीं बनाया जाता है तो ऐसी हालत में भी
आप बिना कपिल कंपनी की मर्जी से अपना कपिल बदल सकते हो, या आप चाह सकते हो कि हम दूसरी अच्छी कंपनी को ढूंढकर फिर जो है अपना जो कपिल है वो बदलें, तो ऐसा पूरा आपको मौका दिया जाएगा। आपके कंपनी के पास में, आपके कपिल के पास में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि ये आदमी अभी ये कर रहा है, तो यहाँ पर कंपनी या कपिल को पता ही नहीं चलेगा और आप अपना कपिल बदल सकते हो अगर आपका इकामा 3 महीने तक नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है और वहाँ पर 1 2 3 बीत जाते हैं, मतलब 1 2 3 दिन बीत जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना कपिल बदल सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो आप सभी लोगों को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपको दूसरा काम दिया जाता है तो भी आप अपना कपिल बदल सकते हो, लेकिन इस हालत में आपको क्या करना है कि आपको जवाजात में जाना है और जो भी आपके पास प्रूफ है कि हमें दूसरा काम दिया गया है बिना हमारी मर्जी से, जैसे कि वहाँ पर आपको वीडियो फ़ोटो दिखाना होगा कि हम इस काम में आए थे, हमको इस काम में लाया गया था, लेकिन अभी हमको दूसरा काम दिया गया है, तो यहाँ पर आप बताकर अपना ट्रांसफ़र ले सकते हो, तनाज़ुल ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये भी अच्छी बात है अगर आपको दूसरा काम दिया जाता है तो। इसके अलावा अगर आपको 3 महीने तक सैलरी नहीं दिया जाता है तो वहाँ पर भी आपके कपिल के पास में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप अपना कपिल बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। दोस्तों जो प्रोबेशन पीरियड था वहाँ पर कुछ ख़ास बात है, जैसे कि आपका इकामा नहीं बनना चाहिए और आपको काम पसंद नहीं आता है तो वहाँ पर आप अपना कपिल बदल सकते हो, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि इकामा बना नहीं होना चाहिए, बस यही आपको ध्यान रखना है। यानी कि इकामा नहीं बनता है प्रोबेशन पीरियड में भी, तो भी आप अपना कपिल बदल सकते हो। दोस्तों एक और तरीका हम आपको बताते हैं जो एक ट्रेंडिंग तरीका है, मतलब किसी भी कंपनी में आते हो, आपकी कंपनी आपको काम नहीं दे रही है, सैलरी नहीं दे रही है, मतलब टाइम पर 1 2 महीने 3 महीने इस तरह से सैलरी नहीं दे रही है, चाहे 1 महीने भी बीता हो, 2 महीने भी बीता हो, वहाँ पर सैलरी नहीं मिल रहा है, खाने पीने की दिक्कत है या कपिल परेशान करता है, कंपनी परेशान कर रही है, आपको खाना नहीं दे रही है, मतलब इस तरह की अगर आपको दिक्कत है तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर एक आपको ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप का मतलब यही है कि 4-5 लोग एक साथ में लेबर कोर्ट जा सकते हो। लेबर कोर्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाएगा और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या क्या दिक्कत है, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। पूछने के बाद में वहाँ पर एक फॉर्म आपको भरना पड़ सकता है और उसके बाद में आप वापस आएंगे। फिर कंपनी अगर परेशान करती है फिर दोबारा कंपनी के पास तो फ़ोन आएगा ही आएगा और उसको पता चलेगा कि आप लेबर कोर्ट गए थे। तो जैसे ही कंपनी आपको परेशान करती है फिर तो आपको क्या करना है कि 10-15 दिन का वेट करना है, मतलब कम से कम 8 दिन 10 दिन 15 दिन। और जैसे ही ये कंपनी फिर परेशान कर रही है फिर क्या करना है कि आपको दोबारा फिर लेबर कोर्ट जाना है, मतलब आपकी समस्या नहीं हल हुई तो दोबारा लेबर कोर्ट जाएं। जैसे ही दोबारा जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास पूरा मौका है और आपका जो लेबर कोर्ट है बोल देगा कि भाई अगर आपको अपना कपिल चेंज करना है आप कपिल चेंज कर सकते हो, घर जाना है फाइनल एग्जिट लेना है फाइनल एग्जिट ले सकते हो, और जो कंपनी है उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, उसका आदमी कहाँ कहाँ काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, वो सारा रिकॉर्ड कंपनी का देखा जाएगा। यानी कि कंपनी की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, कंपनी को बहुत सारी दिक्कत होगी इस हालत में, और यहाँ तक कंपनी जो है आपको आने की मौका भी नहीं देगा, आपको पहले ही जो समस्या आपका वो ख़त्म करने की कोशिश कंपनी करेगी। अगर नहीं करेगी तो आपका ही फ़ायदा है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमें इस जगह में अभी काम नहीं करना है और अभी हमें घर जाना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दें कि अगर आपको काम पसंद नहीं आता है तो आप काम चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशन वीज़ा पर हो तो आप काम चेंज ना करें, काम करें। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो ज़रूर एक बार हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बेस्ट से बेस्ट सजेशन करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अगर आप घर भी जाना चाहते हो तो घर जाने के बारे में जो भी आपके लिए है इम्पोर्टेंट काम वो आपको करना होगा और हम आपको सजेस्ट करेंगे, बताएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।